वित्रवाः सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षो सभायाभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुरातनम् आचमनम् केशवाय नमः श्रीनारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तप्रक्षालनम् वामहस्ते जलग्रहीत्वा अङ्गन्यासः ॐ वाङ्मे स्यस्तु नासोर्मे प्राणमस्तु अक्षोर्मे चक्षुरस्तु कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु बाहोर्मे बलमस्तु पुरोर्मे उजोरस्तु हृदये शान्तिरस्तु पथरिष्ठानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु पुष्पवित्रीधारणम् पवित्रेः स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसव उत्पुनापि क्षत्रेण पवित्रेण सुरश्मिभिः तस्यते पवित्रपते यत्कामः भुवने कक्षतिरेण केयम् ये खाली अगरबत्ती होगा ये नहीं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिः वर्चा स्वाहा धूपम् अर्पयामि। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः गुरुभ्यो नमः वंशी विभूषित करार नवनीरधाभा पीतांबरा वरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार नरविंद्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तातुमहं न जाने। बोलिए कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चरण कमले पुष्पम समर्पयामि। तुलसी जयम रूपम च रत्नरूपम च मंजरीं भवमोक्षप्रधानं तुलसी देव्यै नमो नमः। कृष्ण के तुलसी के चंदनम अर्पणमस्तु श्री कृष्णाय नमः। तुलसी के तुलसी देव्यै नमः। पितृदेवाभ्यां नमः। माला जिंदर छोटा माला पुष्पहारं समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः। तत्वा देवा सोममानाः और हाथ में रखो। ठीक है, उपस्थित हुए शोकातुर परिवार, चले एक बार फिर से गीता ज्ञान में प्रवेश करते हुए और श्रवण करें। समस्त परिवार जो है यहाँ पर, जितने भी उनके भाई हैं हमारे ज्ञान चंद भाई के, सभी का स्वागत। जितने ही इष्ट मित्र हैं, सभी परिवार के लोग सब आते हैं समय निकाल कर, और इसके लिए विशेष धन्यवाद। चले पुनः गीता ज्ञान का
अनुभव करें। ओम वसुदेव सुतं देवो कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम यथ तृतीयोऽध्याय श्री अर्जुन उवाच। कल के जो पहला दूसरा अध्याय था विषाद योग और सांख्य योग, और इसके बाद में अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से तीसरे अध्याय में। श्री अर्जुन उवाच जायसे चत्कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम् तत्विकं कर्माणि घोरे मां यजो जयति केशवा। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म करने की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान है तो फिर वे हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। इतना कहने पर तो ही भगवान कहते श्री भगवान उवाच लोके स्मृतिभ्यां निष्ठा पुरा प्रोक्ता मानयम् ज्ञानयोगेन संख्येख्यानं कर्मयोगेन योगितः। और भगवान बोले हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा है मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्ता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय जो प्रकृति जनित गुणों द्वारा वर्षण होता है वही मैं बता रहा हूँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यायस्ते मानवाः शरणम् इंद्रियानरूढ़ाः मिथ्याचार न उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक और ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों को विषयों को चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा गया है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विधित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरी शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त हो और भली भांति कर्तव्य कर्म को कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचना और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा और वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने के लिए मिलेगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से
एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित कर प्रदान करेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो ठीक नहीं है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपना शरीर के लिए ही अन्न पकाते हैं वो सही नहीं है। अन्न द्वैतांति भूतानि प्रजन्यानि संभव यज्ञदौती न प्रजतो यज्ञाः कर्मन्तु मधुसूदन। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होता है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर पार ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतते, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। पुरुष जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विषय में ना तो कर्म करने की कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका और किंचित मात्र भी स्वार्थ का संभव नहीं रहता है। भगवान कहते हैं कि तस्मादक्षा ततम कार्य कर्म समाचरम यस्तो ब्रह्मचर्य कर्मणम परमानोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग हो। तुम्हें कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष वैसे वैसे ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है और समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्ति योग वस्तु चाहिए। मैं कर्म के ही वर्णन करता हूँ और कर्म ही करते रहें, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग के अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं जो करता हूँ करने वाला हो जाऊं तो समस्त प्रजा के करने वाला मैं बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहे विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ चाहता है। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र वेद कर्मों में आसक्ति से और बुद्धि भ्रम न हो, श्रद्धावान से कर्म को करते रहे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से
और प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ। भगवान कहते हैं, तत्त्वविदो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तत यति तत्व सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण से वर्तित करते हैं, उसको समझना भी कठिन है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध तू कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोहण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन को संपूर्ण यज्ञों में मोहित और नष्ट हुए समझ जाना चाहिए। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उसी प्रकार से अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता हुआ, फिर इसमें किसी का हट और क्या है। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वेदों ही इसके कल्याणकारक मार्ग में विघ्न करने में आते हैं। अच्छी प्रकार आचरण और करने वाले और दूसरे के धर्म से गुण रहित ही अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना ही कल्याणकारक है, दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। इतना कहने पर अर्जुन भी कुछ पूछ रहा है। पुनः श्री अर्जुनवाच, यथ केन प्रायुक्तोऽहं पापं चरितं पुरुषा अनित्यन्ति वैष्णवो बालदेवायो हिताजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी और बलात् लगाए हुए भांति भांति के प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच, कामएव क्रोधम एकम रजो गुण समुद्भवा महासनो पापापा दौर्जी वर्जिता। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों में कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी हो जाता है। इसको ही तुम इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार अपने आप को समझना चाहिए काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्यों का ज्ञान ढका हुआ रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्य धोनिष्ठान्ते यतो हि स्तेन्तु ज्ञान यत्तो देहिमम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब प्रकार के वासना स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान
पापी काम को अवश्य ही और बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि परायो इंद्रियच्युतु परम मना, मनस्तु बराह बुद्धियो बुद्धेन परवन्तु महा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहने हैं और कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, बुद्धि से अत्यंत पर यह आत्मा होता है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को तू मार डाल, जो तुम्हारे मन में और विचरण कर रहा है। भगवान इस तृतीय अध्याय में कर्म योग क्या है, अर्जुन पूछ रहे हैं बार बार कि कर्म में मुझे क्यों डालते हो। भगवान ने स्पष्ट कहा है, हम संसार में आते हैं तो कर्म तो हमको करना है, लेकिन उसमें सात्विक कर्म जो है उस मार्ग पर चलना है, और तामसी भी नहीं, और रजोगुण तमोगुण ये सबको दूर करना है और उस मार्ग पर चलना है। इस मार्ग के बारे में भगवान बताते हैं, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इसका व्यवस्था और किस प्रकार से रुक सकती है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीय अध्याय पूर्व बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण का दामोदर स्तोत्र पाठ का श्रवण करें, फिर से एक अध्याय और करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटसपत्रसपुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवेऽपि वस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति। दद्यादिकं मोहवासदौ च, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवादु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्तयोगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलनीजयेऽपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या। ते निश्चतनया तन्मा व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदेवं भज सुंदरानि, नामानि कृष्णस्य मनोहरानि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुझमेव सारं, दुःखावसाने तुझमेव गेहम्। देहावसाने तुझमेव जप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जीवेऽपि वस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे रसैजय मधुरात्मयानं, हितं तवा परमवादात्मनामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। त्वमेव याचे मम देहि जीवे, समागते दण्डधरे कृतान्ते।
रव्यासमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे, दामोदर दया दाने साजे गौलोक संचरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, चलिए एक और अध्याय का ध्यान करेंगे। चतुर्थ अध्याय में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है और ज्ञान मिलता है और उस पर जाते जाते कैसे हम ऊपर भगवान से मिलने के लिए किस मार्ग पर हम जा रहे हैं, उसको इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विश्वदेवैकं वक्तानाहमध्याम् श्रीवस्माने प्राहं मुनिचीवर्तप्रवृत्ताम्। भगवान बोले, मैं इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने और अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परमपत अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषि ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त हो गया था। तू मेरा परम भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने के विषय है। इतना कहने पर अर्जुन क्या बोलते हैं। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परमं जन्म विवस्तता कथमेन्दिवानाहं तच्चो न मुक्त बाजिता। अर्जुन प्रश्न किया कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है द्वापर में। इस काल में सूर्य का जन्म बहुत पुराना कल्प आदि में हो चुका, कैसे मैं समझूं। और भगवान बता रहे हैं कि हे परमपत अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू समझ जा। किंतु ये संसार है और भगवान त्रेता में भी आए, मैं द्वापर में आया और आते रहूंगा बार बार। यज्ञोपतिना जगन्नाथम भूतानि विश्वताम प्रकृति स्वमाधिष्ठान संभव नयामि। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होने से भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट हुआ हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तभी मैं और आता हूँ अनेक युगों में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ता है, अपने रूप को मैं रचता हूँ, साकार रूप लोगों के सन्मुख प्रकट हो जाता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतात् धर्म संस्था पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए, पाप कर्म से जो पड़े हैं उनको विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह बढ़ाने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म की जो बातें हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मेरा ही रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनंत प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य
सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उन्नत होने वाली सिद्धि शीघ्र मिलती है। इसमें चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग वसा तस्य कर्माणि मां सिद्धवर्णो व्यातरम। इसमें क्या है, सृष्टि में ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण के कर्मों से विभाजन है। इस प्रकार उस सृष्टि चरणादि कर्म को करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी और स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है और वो भी कर्मों से नहीं बनता है। हे अर्जुन, पूर्व काल में और मुमुक्षु में भी सब प्रकार जानकर कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्व जन्म द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों में ही रहे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्तव्य बंधन कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। जो मनुष्य कर्म के अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिससे संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना काम का और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करते हैं, संसार के आश्रय से रहित हो रहते हैं, परमात्मा में नित्य तृप्त रहते हैं, भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं होता है और वही को ही शांति मिलती है। जिसके अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की और सामग्री का परित्याग कर दिया हो, भोगों में और जो है शांति नहीं मिलती है, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ सब पापों को नहीं प्राप्त होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा भाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम होने वाले कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता है। भगवान कहते हैं कि गत संगस्य मुक्त्याम ज्ञाना वैष्णव चेतसा यज्ञाचारम कर्म सग्राम त्राजितेन परिपालनम। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गए हैं, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संबंध के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाती है। भगवान कहते हैं क्या कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा अभि ब्रह्मक्तो ब्राह्मणाहुतम ब्राह्मा तेनम गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिता। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआदि भी और ब्रह्मा है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप और क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में
स्थित होने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग फल भी ब्रह्म है। दूसरे योगी जन देवताओं के और पूजन रूप से यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पार ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा आत्मरूप यज्ञ से हवन करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि से इंद्रियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों के समस्त क्रियाओं को और ज्ञान के प्रकाशित आत्म संयोग अग्नि में हवन किया करते हैं। यज्ञ तो बहुत प्रकार के ज्ञान यज्ञ है और जो हम आहुति देते हैं वो भी है। जो स्वाहा है वो भी अग्नि की जो विलक्षण रूप है और जो स्वधा है वो पितरों की माता है। सभी कार्य को पूर्ण करने के लिए द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। इसके पश्चात यज्ञ करने वाले तथा दूसरे कितने योग रूप यज्ञ करते हैं, कितने ज्ञान यज्ञ करते हैं। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु प्राण वायु हवन करते हैं। मन में ही हवन चलता रहता है। अनेक हवनों की यज्ञ के बारे में भगवान कह रहे हैं। कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान गति को होकर और पापों को दूर करते हुए और उसका यज्ञ करते हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होकर यज्ञ किया करते हैं। यह मनुष्यों को सुखदायक और परलोक कैसे सुखदायक हो सकती है। एवं बहुविद्या यज्ञा बीतता ब्राह्मणों मुखे कर्म जानिता जंतो न यज्ञा विक्षते। वाणी से विस्तार से कहे हुए उन सबको तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न करने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परमपद अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यह मंत्र जो है संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समस्त भरा हुआ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से भी, सेवा करने से भी सभी कपट दूर हो जाती है और उसको तत्व से जानकर तू परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं भोगेगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निषेध भाव से पहले अर्पण किया था और वही सच्चिदानंद परमात्मा को देख। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार हो जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि और में जो भस्म होती है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल के में कर्म योग के द्वारा शुद्धवा करने वाले और मनुष्य अपने आप को आत्म में ही पा लेते हैं। जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना और विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति को प्राप्त होकर शांति मिल जाती है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए और ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख मिलता है। हे धनंजय, जिससे
कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया जाए और विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया जाए, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों के कर्म में नहीं बांधता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय स्थित और अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग स्थिर में हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और संन्यास क्या है, कई यज्ञ के विषय में बताई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम हवन करते हैं वही यज्ञ है, ऐसा नहीं। ज्ञान यज्ञ होता है। अनुष्ठान में मन में जो विकार चलती है, ध्यान में हम बैठते हैं, वो भी यज्ञ है। ऊपर से नीचे से मन को एकाग्र चित्त करके हम ध्यान में बैठते हैं, वो भी यज्ञ है। और जो सत्संग करते हैं वो भी एक यज्ञ है, सिर्फ हवन करना नहीं यज्ञ है। तो भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से अर्जुन को समझाया है इस ज्ञान कर्म और संन्यास कैसे हो सकता है, कैसे हम उस पर जा सकते हैं। अर्जुन इसको बार बार प्रश्न करता रहा और भगवान उसको बार बार निचोड़ करके समझा रहे हैं, क्योंकि संसार में तो सब आते हैं, लेकिन ज्ञान के तरफ कौन जाता है, कर्म के तरफ कौन जाता है, और फिर संन्यास तो अलग बात है। वहाँ तो कोई एक ही 1000 में से जाएगा, कोई नहीं जाएगा। एक भारत में तो है महामंडलेश्वर, जो परिवार को भी त्याग कर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन हम सब तो यहाँ इस संसार में रहते हैं, लेकिन सबसे सरल उपाय क्या है? ज्ञान कर्म, बस। संन्यास नहीं बनना है, ज्ञान मार्ग पर चलना है, भक्ति मार्ग पर चलना है। और कोई मार्ग भी नहीं गए तो कोई बात नहीं, बस जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक पहुँचकर सत्कर्म करते रहें। ओम तत्सदे श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थोध्याय पूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, सभी निकट के लोग अपने हाथों से और खुद भगवान के अर्पण करें, और हम उस देवांगत आत्मा के प्रति जो गीता पाठ का जो है उसको संकल्प कर दें, तभी आप लोग हैं। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो पुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य श्रीश्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे प्रशांत महासागर मध्ये देशे उपनगरे माउंट वेलिंगटन ग्रामे ग्रहगुणवशिषेण वसिष्ठायां सुपुण्यतिथौ चतुर्दश्यां तिथौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे वार श्रेष्ठ बुधवारवासरे संध्याकाले भक्त्यजमान काश्यपगोत्रः सतीश्चन्द्रनामधेय सपरिवार सहिताय स्वर्गीय पिता ज्ञानचंद नामस्य गीता पाठ सर्वनेन कृष्ण संवाद कर्म योग नामो तृतीयोऽध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोऽध्याय विष्णु अर्पणमस्तु कृष्णा अर्पणमस्तु। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। आप लोग बगल हो जाओ, सभी लोग फूल चढ़ा दे, फिर प्रार्थना शांति पाठ क्षमा प्रार्थना करें। अम्मा के बेटा फूल चढ़ाए के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोला प्रार्थना। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे प्रार्थनां समर्पयामि। क्षमापणम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमापणं समर्पयामि। शान्तिपाठः।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद आने के लिए परिवार की तरफ से। और कुछ ही देर में जो कीर्तन मंडली है कीर्तन होगा और आप सब ऐसे समय पर आते रहें, सहयोग प्रदान करते रहें। हमारे बेटे सतीश बहुरानी और जितने दामाद हैं बेटियाँ हैं नाती पोते सभी की ओर से विशेष धन्यवाद। जय सिया राम।